नमस्कार मित्रों, 22-23 जून को लखनऊ में पे कमीशन के साथ श्रमिक नेताओं की बैठक संपन्न हो गई और श्रमिक नेताओं के जो बयान आए हैं टीवी चैनलों पर, यूट्यूब पर, वो आप लोगों ने भी सुने होंगे और अगर नहीं सुने तो बता देते हैं कि फिलहाल जैसा हमने कहा था, कोई भी बात उन्होंने साफ ढंग से नहीं कही। जो पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे अब गोलमोल करने लगे हैं, क्योंकि पहली बार ठीक ढंग से अंजना देसाई और उनकी टीम का आमना सामना हुआ है। तो जो ये बड़ी बातें चल रही थी, कल इस पर काफ़ी चर्चा हमारी हुई। 3.833 फिटमेंट फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा। तो हमसे पूछा कि भाई आप बताओ कितना होगा। तो हमने कहा सिंपल सी बात, हम क्या कहेंगे, आप खुद गुणा भाग जोड़ घटाना कर ही लेते हैं, हर आदमी कर लेता है। तो समझ लो कि 7वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर क्या था, 2.57। उसके पहले 6वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर था 1.86 और 5वें का भी 1.86। तो अभी जो पे कमीशन 8वां है उसमें फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए। भाई लग रहा पहले 1.86 था, फिर बढ़ के 2.57 हुआ, तब तो फिर 2.86 तो होना चाहिए, क्योंकि दबी जबान से लखनऊ में 2.86 की बात की गई है। सार्वजनिक रूप से अभी नहीं कहा है राघवैया जी ने, उनका इंटरव्यू हमने देखा। बाकी लोग हो सकता अभी भी बात बड़ी बड़ी करें। तो ये बात पहली नज़र में सही लगती है, लेकिन जो इसका पक्ष है फिटमेंट फैक्टर का, हमारे नेतागण बोलते हैं डॉक्टर एक्रॉयड का फार्मूला 1957 वाला, उसके बाद कितने पे कमीशन आए। और ये हमारे जो बुजुर्गवार नेता हैं, इन्होंने अधिकांश पे कमीशन में खुद सहभागिता की होगी, इसी तरह की जैसे इस बार कर रहे हैं। तब इन्होंने क्या किया, तो फैमिली यूनिट का कोई विशेष आधार नहीं है। उस जमाने में तो संयुक्त परिवार होते थे, अब तो माइक्रो फैमिली का कंसेप्ट बन चुका है। लेकिन लिविंग स्टैंडर्ड की बात अब हाई हो गई है। बात केवल लिविंग स्टैंडर्ड की जानी चाहिए। 5 यूनिट तो लॉजिकली बनते ही नहीं, क्योंकि जो अभी 3 यूनिट हैं उसमें व्यक्ति 4 शामिल हैं। एक एम्प्लॉई जो है उसका स्पाउस यानी दंपत्ति में जो भी है उसका है 0.8 और बच्चों का है 0.6। तो मिला के 4 लोगों के 3 यूनिट होते हैं। माँ बाप को भी शामिल किया जाएगा तो 0.6 से तो ज़्यादा उनको अहमियत नहीं मिलेगी, बल्कि 0.5 की मिलेगी। तो हो जाएगा फैमिली यूनिट 4। कोई उसका बहुत मतलब नहीं है। लिविंग स्टैंडर्ड की बात करके बार्गेनिंग करें, बार्गेनिंग ही होगी एक तरह की, लेकिन ये दबाव कितना डाल पाएंगे उस पर डिपेंड करता है। तो अब आप समझिए कि 7th पे कमीशन में महंगाई भत्ता जनवरी का भी अगर जोड़ लिया जाता 2016 का, तो 125% महंगाई भत्ता हो गया था, DADR। और इस बार जनवरी का मिला के कितना, 60%, आधे से भी कम, चलिए आधा मान लें। तो फिर क्या हुआ, 2.57 में जो 100 तो पहले ही माइनस कर दो जो वास्तविक है, तो 1.57 को भी आधा कर लो, उसको राउंड में 60 करिए तो बनता है 1.80। ध्यान दो, जो फार्मूला अगर लागू किया जाए तो 1.80 से ज़्यादा नहीं बन रहा है। तो ये तो बात हो गई। लेकिन जो सबसे ज़्यादा फायदे वाला पे कमीशन है वो 6 था और उसमें फिटमेंट फैक्टर केवल 1.86 था। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि उस समय 50% DA मर्ज हो गया था और उसके बाद उस पर मर्ज किए हुए पर, यानी जो बेसिक पे
और डीए का 1.5 गुना हिस्सा हो गया था, उस पर 1.86 फिटमेंट फैक्टर था, इसलिए वो कहने को 1.86 था लेकिन 2.57 से वो ज़्यादा लाभदायक था। तो इस बार हमारे नेतागण, बात तो इधर उधर की गई, सोशल मीडिया में खबरें आई, लेकिन डीए मर्ज नहीं कराया इन लोगों ने, या नहीं करा पाए, या वो भूल गए हों, क्योंकि अब स्मरण शक्ति इस उम्र में हमारी गड़बड़ा गई, तो हमसे तो वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं उम्र में। तो खैर, जो हो चुका वो हो चुका। हमसे हमारे बहुत ही प्रिय स्नेही, उन्होंने कल कहा कि आपने शुरू में ही बोला था पे कमीशन डिक्लेयर होते ही कि 2.28 अधिकतम रहेगा, इतना मिल जाएगा तो समझो बम बम है। तो हमने कहा बिल्कुल यही है, और हकीकत में जो बात गाहे बगाहे 1.92 की चलती है, कहीं मामला वहीं पे अटक के न रह जाए, 2 को भी क्रॉस न कर पाए, तो कोई आश्चर्य नहीं करना। हाँ, इन लोगों का फिर एक काम होगा कि सरकार को कोसेंगे, धमकाएंगे इधर उधर मीडिया में। अंदर खाने तो इनके सारे तर्क खत्म हो चुके होंगे, लेकिन बाहर सरकार को कोसने का काम एक होगा, बस। हो सकता है हड़ताल वगैरह की भी घोषणा कर दें, बस यही एक अस्त्र होता है। तो कुल मिला के हम पेंशनर्स मित्रों से ये कह रहे हैं कि देखिए, ये सब अपने अपने ढंग से अपना शो बिजनेस कर रहे हैं नेता लोग, और सोशल मीडिया वाले, टीवी चैनल वाले अपनी कमाई कर रहे हैं। आप उनके चैनल को देखते हैं तो उनकी कमाई हो जाती है, तो इसलिए ये लुभावनी खबरें चलाई जाती हैं और बाद में कोसने वाली चलाई जाएंगी, बस इतना है। आप अधिकतम मतलब उतना मिल जाए तो बहुत है। 2.28 बिल्कुल जो फिक्सर पहला हमने जारी किया था वो अधिकतम वाला था, उसको भी हमने भी अपनी तरफ से जितना बढ़ा सकते, खींच सकते थे, उतना खींच के बनाया है। तो इसलिए सुनते रहो बातें, और कुछ एक कान से सुनो दूसरे से निकालो, या मजा लो ऐसे ही कि चलो कुछ भी चल रहा है। तो ये संक्षेप में जानकारी थी, कोई कंक्लूजन उस मीटिंग का निकला नहीं। 28 तारीख को अगली मीटिंग की बात राघवैया जी ने की है, जो हमारे जेसीएम लीडर हैं।